नमस्कार, सभी भक्त किचनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता चैप्टर 18 का अध्ययन कर रहे हैं और हमने श्लोक 14 तक पाठ कर लिया था पिछले हफ्ते। अब हम लोग 15वां से शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में यतेंद्र जी बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण किया और बढ़ते हैं। उनकी कृपा से हम उनकी वाणी को समझने का प्रयत्न करेंगे। 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय आरंभ हो चुका है। शुरू में कृष्ण भगवान ने अब थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज कर देते हैं जितने हमने श्लोक अब तक पढ़े हैं। पहले तो कृष्ण भगवान ने अंतर बतलाया संन्यास और त्याग का। संन्यास वो है जब कि आश्रम में आके, संन्यास आश्रम में आके व्यक्ति सारे कर्म जो थे उनको छोड़ देता है। पहले ये था कि जो गृहस्थ था वो हमेशा एक क्रिया करता था, अग्निहोत्र जिसे कहते थे, डेली रूटीन था जिसमें कि अग्नि जलानी पड़ती थी। तो जब सन्यासी हो जाता था उसके बाद वो अग्नि शांत कर दी जाती थी, उसके बाद से वो अग्निहोत्र नहीं करते थे। इसीलिए चैप्टर 6 में कृष्ण भगवान ने बताया था, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम करोति च स योगी च सन्यासी न च निरग्निग्न न च क्रिया। मतलब वो नहीं सन्यासी है जिसने कि अग्नि जलानी, अग्निहोत्र के लिए छोड़ दी। अच्छा, त्याग का कृष्ण भगवान ने बताया, त्याग कहते हैं छोड़ दो, कोई चीज छोड़ दी जाती है उसको त्याग कहते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया कि एक्चुअली त्याग का अर्थ है कि आप उसके फल की आशा छोड़ दें, फल के तरफ ना करें, वो ही त्याग है। कर्म फल का त्याग ही असली त्याग है, ना कि कोई क्रिया का त्याग। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके 5 कारण हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तम सिद्ध है सर्व कर्म। उसमें बताया था अधिष्ठानम, कर्ता, करणम और विविध चेष्टा और दैव, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ जो कि आपकी बॉडी है, टूल्स जो कि आपके कर्ण है, और कर्ता मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग इट, और विविधा पृथक चेष्टा मीन वेरियस एफर्ट यू डू, एंड द फिफ्थ थिंग इज द मैटर ऑफ चांस और लक। मतलब लक हमेशा, लक इंडिपेंडेंटली नहीं काम करेगी। लक को भी काम करने के लिए पहले 4 जो हैं उनको लगाना पड़ेगा। जैसे आपकी लक है, आपकी लॉटरी निकल आई, लेकिन जब तक लॉटरी का टिकट नहीं खरीदेंगे तो आपकी लक भी नहीं काम करेगी। तो द लक और दैव, जैसे हम दैव एक्चुअली लक नहीं है बल्कि दैव इज समथिंग ग्रेटर, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लक में इस्तेमाल कर दिया है। तो वो इन कंजंक्शन विद द 4 अदर एफर्ट्स काम करेगी, और उसके बाद आपका काम सिद्ध होगा या असिद्ध होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 14th, यहां तक हो गया। 14th श्लोक में है, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतु। Isn't that 15th, I think? 15th, yeah. 15th, Sorry, 15th। ठीक है, या thank you. इस बार 15वें से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो शास्त्र के अनुसार हो चाहे शास्त्र के विरुद्ध हो, उसके लिए ये 5 फैक्टर कारण है। इसके इंग्लिश में कर देते हैं थोड़ा सा। यही तो हम लोग बता रहे थे कि दे आर ऑल 5 फैक्टर्स, देन समथिंग इज गेट डन। तो गेट डन में कुछ लोग ऐसे करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं, न्याय के अनुसार, और कुछ अन्याय के अनुसार, लेकिन है दोनों में ये 5 ही कारण। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तत्रैव
इंग्लिश थोड़ा सा कर लेते हैं, इंग्लिश अच्छा हाँ, इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन. Okay. Whatever right or wrong action a man performs by body, mind, or speech is caused by these 5 factors. Okay. Now हम करते हैं next. इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी या थोड़ा आगे ओके बढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन ओके आंसर उसके बाद ही ले ठीक लेंगे. है ठीक है, 3-4 और श्लोक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में, तो उसको डिस्कस कर लेंगे फिर. ठीक है. तत्रैव सति कर्तारम आत्मं केवलम तु यह पश्यत अकृत बुद्धि बुद्धित्वात् न पश्यत दुर्मति. ना परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, ऐसे जो 5 फैक्टर्स के होने के बाद भी उन कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वो ठीक नहीं मानता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है. इसमें जो 5 फैक्टर्स हैं, दे आर कंडक्टेड बाय द बॉडी, माइंड एंड स्पीच, अभी बताया था पिछले श्लोक में. लेकिन इसमें आत्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. दिस इज ओनली डन बाय द माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट एक्सेट्रा, जो कि प्रकृति का कार्य है. इससे मिलता जुलता श्लोक पहले भी आ चुका है, चैप्टर 4 में या 3 में. उसमें था प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इत मन्यते. वैसा ही यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इसमें जो भी ये समझता है कि आत्मा कर रही है ये, वो दुर्मति इसको बताया है. ही हैज ए इम्प्योर इंटेलेक्ट. अब ये जो है बड़ा मुश्किल है समझना कि कैसे आत्मा नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सब प्रकृति कर रही है. क्योंकि हमको लगता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं. तो हम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, अपरेंट है. और जो हम करता नहीं है, आत्म रूप से हम करता नहीं है, ये समझना बड़ा मुश्किल है. हम इसको इंटेलेक्चुअली अगर कोई हमसे कहे तो हम चलो मान लेते हैं, भाई तुम बता रहे हो कृष्ण भगवान ने किया है, लेकिन हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, हम इसको कंप्रहेंड नहीं कर सकते पूरी तरह, जब तक कि किसी को आत्म अनुभूति ना हो और उसने अपने को शरीर से अलग ना अनुभव किया हो. ठीक. तब उसके बाद लग जाता है कि देखो ये शरीर तो चल रहा है, जैसे मशीन है, चाबी भरी हुई है हमारे कर्मों के हिसाब से, इसमें वाइंड अप पहले बहुत पहले हुआ करती थी, उसमें चाबी भरते थे, उसके बाद चलने लगती. तो इसलिए देखिए जो कर्मों की चाबी है वो भरी हुई है, वो उसको शरीर चला रहा है, लेकिन आत्म रूप से ये बिल्कुल निष्क्रिय है. नहीं, अच्छा बताया आपने, कर्मों की चाबी. What does it mean? निष्क्रिय का क्या माने है? निष्क्रिय का मतलब बता दीजिए. निष्क्रिय मतलब नो एक्शन, मतलब निष्क्रिय मीन्स जो कि जैसे आप कुछ ना कर रहे हो, बिल्कुल बैठे हो, तो उसे कहते हैं निष्क्रिय. लेकिन जब आप कोई क्रिया कर रहे हो तो उसका मतलब क्रियावान है. क्रियावान और निष्क्रिय. ठीक. इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी कर देता हूं बिफोर वी गो फॉरवर्ड. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Okay, yeah. Next है 17. यस ना अहंकृत भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान लोकान हन्ति न निबध्यते. का है, एक सेकंड. जिसका अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वो इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है ना बांधता है. अब यहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक ऐसा एक्शन बताया है कि जिससे कि आपकी भाषा है, उसमें कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो सारे लोगों को भी हत्या कर दे, तो आप ईमान लोकान, अगर उसको कोई ऐसी जरूरत पड़े कि he has to kill hundreds and thousands of people, but if he knows without any sense of doership, then and his mind is not engaged that I am doing it,
उसके बाद भी those actions which appears to us very bad actions, but he is not bound by those actions. अब यहाँ पे फिर अगर वही बात आ गई कि how can we understand that कि somebody is killing, you know, hundreds and thousands of people, was like somebody ordered you attack with a nuclear bomb, जैसे यूएस ने किया था, उसमें hundreds and thousands of people killed. If somebody does like that, then how he is not bound? Again, the same, because that was done as a in the line of duty. ये तो material word में भी है कि if you do anything in your line of duty, whatever you are doing, then you are innocent. You are not bound by the law if anything is done in the line of duty. And somebody can only who knows himself beyond this mind and body, only he can be in that situation what is being described here. Shall I say something? Oh. Yeah, एक सेकंड इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं, then we go forward. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. ठीक है, तो चलिए कौन पहले बोलना चाह रहा है? राज जी आप बोलीजिए। माइक बंद है, वो माइक बंद है। आप म्यूट बिमला जी बोल सकते पहले, उन्होंने चालू किया। अच्छा बिमला जी बोलिए। तो ये समझ नहीं आया आपने जो एक्सप्लेनेशन दी अबाउट दैट मास किलिंग, अबाउट बॉम्बिंग एंड ऑल दैट, this does not correlate to a single person, but this particular shlok is referred to a person. So uska matlab jaise kya hua, I mean though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. ये दोनों फिर contradictions हो जाते हैं ना। इस दोनों में दो कौन से? ये वाला जो आपने इंग्लिश वाला पढ़ा है दीपक जी, मैंने वही खोला हुआ है। दैट इज, इससे पढ़ने से पहले आपने बोला था जैसे वो बम्बार्डमेंट से मास किलिंग जो हुई है, उसमें one person is not involved. It was war. War की situation और ये situation is entirely different. यहाँ जो रेफर करा हुआ जो मुझे समझ आया है is regarding one person. या जितेंद्र जी मैं बताता हूँ। देखिए गीता जो है वो आपको पता है वार सिचुएशन में लिखी गई थी. It was written in the midst of a war, okay? अच्छा, वन पर्सन, जब मास किलिंग का ऑर्डर होता है, देयर इज ओनली वन पर्सन हु ऑथराइजेस दैट, ओके? जैसे उस केस में प्रेसिडेंट था जिन्होंने, इट वाज नॉट मेनी पीपल, ओके? इट वाज ओनली वन पर्सन ऑन हुज ऑर्डर दिस वाज डन, and only one person who pulled the trigger. One person to pull that trigger, one person to order it, and one person to who was responsible for making that bomb. और वो जो person जिसने bomb make किया था, he was follower of Bhagavad Gita. The first thing he did after the first nuclear explosion, he recited one verse of Bhagavad Gita. Yeah, I know. बट ये एक्चुअली वो तो ठीक है, वो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं बिकॉज अर्जुन इज गोइंग टू डू मास किलिंग. Yeah. And I mean this also refers to all the people who are listening to, who are going to study or read this Gita. So in context to that, I was just trying to ask, so like if I am reading this
and I read this particular sentence, तो मुझे समझ नहीं आएगा. देखिए, आपके पास कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं कि आपको मास किलिंग का ऑर्डर देना पड़े. Even killing a single person is also. हाँ, किलिंग अ सिंगल पर्सन इज द सेम थिंग. तो Yeah. किलिंग ऑफ, ना तो आपके लाइफ में आई डोंट थिंक कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको किसी दूसरे को किल करने के लिए लेना पड़े, ना हम में से किसी की आएगी. नहीं आएगी, but हाँ. in general I would like to know. हाँ जी, सुरिंदर जी wants to No, say no, something. राज जी मेरे से पहले हैं. राज जी पहले हाँ, थे। बताइए. उसके बाद मैं एक रियल सिचुएशन लेना चाहता हूँ, उस पर कमेंट प्लीज, बिकॉज आई सर्टेनली डोंट अंडरस्टैंड. सो टेक द केस ऑफ this ISIS and all, okay? Now they are doing the duty. Actually, they think they are busy in the duty to Allah, if I may say. And they are doing it, and they really believe it, because they will go to heaven or Jannah, Jannah or Jannat. So in that case, so comment on that. The other thing is, let's say even in case of America, the example you gave of पहले एक का जवाब दे दो. Okay, चलिए. तो कंफ्यूजन देखिए वो है इसमें. कृष्ण, आपने अगर पहले श्लोक पढ़ा हो, एनीथिंग विच इज शास्त्र विहित, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर, ओके, वो अगर की जाए तब उसमें उस क्रिया में जो इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर है, जिसमें हमारे कोई रूल्स स्क्रिप्चर के नहीं वायलेट होते हैं, उसमें अगर लोगों की जान जाए, किलिंग हो, तो वो उसमें आप नहीं इम्प्लीकेट होते हैं. अच्छा, रही आइसिस वालों की, तो आइसिस वालों की हमारे हिसाब से, जो हमारे शास्त्र के हिसाब से है, जिसके हिसाब से गीता लिखी गई है, उसके हिसाब से वो गलत है. उनके अपने रिलीजन के हिसाब से हो सकती है, लेकिन गीता इज नॉट कवरिंग देयर रिलीजन. गीता इज कवरिंग द सत्य धर्म. उनका धर्म जो है वो सत्य धर्म नहीं है. ओके, एक चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूं इसी कॉन्टेक्स्ट में. ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी पहली लाइन जो है ना, वो गौर करने के लायक है. वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो. ओके, सो हमारे धर्म में या हमारे ये जो स्टडी है, इसमें भगवत गीता में ये समझाया जाता है कि देयर इज एन ईगो विच इज द true ego, which is the atma itself, soul, and there is a false ego which is, oh, I am this body. That's the false ego, I am this body. So ये जो चीज है, ये उनके धर्म में या उनके सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए they are getting everything wrong. That's my conclusion. I think that's why they're going to be just part of that circulation. दो भगवान तो उनके बीच में भी है, ठीक है. जहां तक हमने यहाँ पढ़ा है कि भगवान कहते हैं मैं हूं और मैं ही अलाउ कर रहा हूं, मेरे अलाउ किए बगैर नहीं हो रहा. तो अब अगर अलाउ कर रहे हैं तो क्यों अलाउ कर रहे हैं? हम लोग भगवान को थोड़ी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों अलाउ कर रहे हैं भगवान. ये देखिए ना, आपने यहाँ लिखा है कि मैं अलाउ कर, अब आप आइसिस को भी अलाउ कर रहे हैं. कम ऑन भगवान. तो भगवान कहेंगे मेरा काम है, मैं ही जानूंगा, मैं सृष्टि को चला रहा हूं. अगर बैडीज एंड गुडीज आर ऑल गोना बी देयर एंड देयर इज गोइंग टू बी थिंग्स गोइंग ऑन, तभी तो सृष्टि चलेगी. दैट्स द वे आई लुक एट इट. के भी इसका और कोई जवाब मुझे समझ में नहीं आता. एक सेकंड, जयंती, सुरेंद्र जी भी पहले. एक और सवाल है मेरा. ओके, दूसरा ये है कि जैसे अमेरिका की एग्जांपल जो आपने ली, तो वहां पर भी जो काफी कंट्रोवर्सी चली थी. एंड जब ऐसी अवस्था होती है, then some people are they are called conscience objectors. Conscientious objector. तो उसमें क्या, जैसे वो सोच रहा है कि ये तो मेरी ड्यूटी है ये करना, लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है मैं किसी को मारना नहीं चाहता। अब ये उसको किसने बताया कि मारना नहीं चाहिए? तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग मतलब ये जो हो रहा है संसार में, इस तरह की बातें, हम उसके ऊपर वी कैनॉट कमेंट इन रेफरेंस टू भगवत गीता। ओके, उसको आप आउटसाइड कर सकते हैं कमेंट, लेकिन जो भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर है। उसको आपको पूरे, यू कैन नॉट टेक इन आइसोलेशन, यू हैव टू टेक इन विद द ऑल अदर स्क्रिप्चर्स। ओके, वो क्या ठीक बताते हैं, वो क्या गलत बताते हैं। अच्छा, वो जो कॉन्शियंस है, और बहुत से लोग अपना अपना डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये कर लूंगा ना, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, उनके भी होंगे कि उनको ऑर्डर होता है कि यू फायर, जो कि अनकंट्रोल, और वो नहीं करेंगे। लेकिन वो जो उन्होंने सोचा है, वो हम उसको भगवत गीता के उदाहरण से नहीं कनेक्ट कर सकते। और वो ट्रू सेंस में ना, वो लोग क्षत्रिय तो है नहीं, पूरी ट्रेनिंग क्षत्रिय की है नहीं उनको, पर उनको बस भर्ती कर लिया गया है। तो अब जब वो उनके सामने आती है क्षत्रिय वाला, तो वो भागते हैं वहां से, पलायन करते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय तो है ही नहीं शुरू से ही ना। उनकी जो मनोदिशा है उसको देख के भर्ती किया गया है, उनको वैसे ही कर लिया, आ जाओ आ जाओ, जो भी लड़ सकते हो। अभी देखो ना, जैसे देखिए भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, जो डॉक्टर ओपेनहाइमर थे, उन्होंने, लोग पता नहीं बताते हैं कि उन्होंने सीक्रेट लीक कर दिया था रशियंस को, जिससे कि सिर्फ अमेरिका ना हो जाए। पर वो हमारे बाहर के जा रही है। उसके बाद सुरेंद्र जी, Let's back off. Bhagavad Gita by itself is a complete one, no question about it, right? Yeah. Now, this is standalone, but in isolation from the whole societies on this universe, Christianity, Islam, Sikhism, these are the one aggressive. I mean, the Buddhism, they are not as aggressive. The point I'm making to you, in their own, I'm not saying one is right or not. I'm not able to make any decision, but their faith is so absolute in their mind because of their trust in they are doing exactly the same thing as I would do if I was following all Bhagavad Gita's teachings. The point is, it is in isolation, but it does not apply, it does not embrace the rest of the religions. So there's a contradiction here. That's what I'm pointing out. There's no answer. I don't think there's an answer, but it is visible that each of them really believe, my God, this is me. My guru will be so angry after, I'll punish anybody. The Christianity has done crusades and crusades after. Islam is plundering now in faith. They really believe this is God. Wrong belief, yes. But that's where, as one human being to another, it's a very unfortunate situation. Yeah, but Surinder ji, do they have this I don't know. as it is, and you know, in their understanding? Do they know that just one pause, who is not motivated by false ego? Yeah. Everybody has not read Bhagavad Gita, and everybody has not read Quran. All I'm Yeah. saying is, unfortunately, I say unfortunately, God has created such a kind of drama around us that it has lost faith in God. So मेरे कहने का मकसद है, it is a great thing in isolation, but to embrace the other billions of people with a different faith, I don't have an answer, but I do have a question, what's happening there? या वो तो हमें भगवत गीता ने अभी कुछ देर पहले ही इसमें बताया कि भाई तुम अपना काम करते जाओ, किसी को जज करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, ज्यादा तुम कर नहीं सकते, बिकॉज जो हो रहा है वो मेरी अनुमति से ही हो रहा है, so don't worry about it. नहीं, उसमें आपको तो सिर्फ आपको बताया सब उनकी अनुमति से हो रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि you do whatever in accordance with the scriptures. Dharma. So, but I have a question here. When we say do according to whatever is dharma, right? But like all these thoughts of killing other people, does it come because of his like बोलते हैं जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, तो अच्छे बुरे विचार जो भी दिमाग में आते हैं उसकी वजह से आते हैं कि ये मतलब क्या ये संस्कार हैं कि whatever it is, ये कैसे होता है?
पर एक जना ओबामा बन जाता है, एक जना वो बन जाता है जिसने ओबामा ने जिसको मारा था, उसका नाम भूल गई वो बंदे का, व्हाटएवर ही वाज दैट, जो क्या टेरर जिसने पूरा अफगानिस्तान वगैरह में, आई मीन हाँ, आई वो ओसामा बिन, ओसामा बिन। हाँ तो मैंने कहा मतलब ये विचार कैसे आते हैं कि एक जना सोचता है उसको किल करो, एक जना बोलता है कि मैं ऐसे करूं, तो हु पुट दीस थॉट्स इन देयर माइंड्स, यू नो? ये कर्मा। कर्मा, हाँ ये I don't know. I think ये नहीं, देखिए, तो अब ये किसको जो पता था है किसने, किसके आता है, किसी मैं को जरा नहीं। बोलूं, मैं जरा बोलूं। हाँ जी, हाँ चलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। इसी के बारे में ये बोलिएगा जो पूछा था बीना जी ने। भगवान भगवान है, फिर भी उन्होंने अर्जुन को वॉर करने के लिए क्यों बोला कि इट इज किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल, कितनी विडो हो गए, कितने बच्चे माँ बाप के बिना ये हो गए। तो व्हाट आई गॉट आंसर वाज देयर कि प्रजा के हित के लिए कृष्ण भगवान ने, दुर्योधन एंड ऑल दे वर नॉट गुड, सो प्रजा के हित के लिए भगवान ने उसको ऑर्डर दिया कि अयोध्या को मीन्स बचाना है और प्रजा का हित के लिए राज्य करने का है, इसलिए यू डू नॉट अलाउ देम टू विन एंड किल एंड फाइट। लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान जो थे उनको सबको सद बुद्धि दे सकते थे, उनकी बुद्धि को ठीक कर देते मैं बोलने वाली थी, हाँ। तो सब काम ठीक हो जाता, ना लड़ाई होती ना कुछ। अब संसार नहीं, को सारी सद्बुद्धि दे दें तो फिर एकदम उन्होंने समझाने को ट्राई किया पहले, सतयुग ज्ञान। मगर हाँ, और अगर पूरा यादव वंश उखड़ गया ना, मतलब एक छोटी सी ना सुई की दुर्योधन ने नोक की एक एक बराबर सेकंड, जमीन, एक बंदा एट ए टाइम। नहीं नहीं, एक सुई की नोक की जमीन ना देने के कारण पूरे के हाँ, पूरे कुल उखड़ गए, यादव वंश खत्म हो गए सारे। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, लाइक अगर ये खाली लेजेंड है टू लर्न अबाउट दैट, हमारे को अपने अंदर से 100 हाँ, तो वो तो पहले श्लोक से ही शुरू हो जाता है ना, धर्म क्षेत्र क्षेत्र समवेता। उसके बाद के यहाँ पर धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ। भगवान ने ये कह दिया कि मैं जब अवतरित होता हूँ तब मुझे ये होता है कि इस टाइम धर्म की संस्थापना, पुनर्संस्थापना करनी है। धर्म जो है, अधर्म जो ज्यादा बढ़ गया, धर्म कम रह गया, तो इसीलिए उनको आना पड़ता है कि उसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से वो इम्बैलेंस तो हो गई, प्रकृति है, उसका नियम है, इसमें चेंजेस तो आने ही है, तो वो तो चलता रहेगा। पर उनका अपना निश्चित है कि भाई हाँ, मैंने धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए आना ही आना है, और वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, यू नो। धर्म के लिए करने के लिए कर रहे हैं, युद्ध भी जो धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है, बीच बीच में कहाँ कहाँ पर कहाँ हस्तक्षेप करते हैं भगवान, वो करते ही होंगे, बिकॉज जब वो सबके अंदर विराजमान बैठे हैं तो कैसे नहीं हस्तक्षेप करते होंगे। अगर हम इस शास्त्र को एज इट इज मानेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान हमारे थ्रू अलाउ कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए। इफ देयर इज नो अलाउंस, we cannot even move one ang. That's the way I look at it. The thing is, when you get into the war situation, which, I mean, you look around the world even today, after all these centuries of wisdom, they're still fighting left, right, and center. Oh, yes. So each of the country believes this is my national duty. And there are about, I don't know, 300 plus countries. So I'm just saying, what is the truth in this whole thing? We are all fighting for just survival, and the might is right. It's not changed very much. So let's put the religion out of it. The human needs are very strong, and this is displayed in this fashion. So whereas our teachings are renunciation, basically, you know, don't do anything to any, I mean, I hate this word passive, but we don't easily, we're taught not to be hurting anybody. And yet, there's the absolute opposite of that. There's a dinosaur standing right in front of you who wants to swallow you. I'm just looking at it. I'm not saying there's an answer. This is not wrong. But the fact is, if you look at the word perspective, there are a lot of more questions than answers. Yeah, but जीते जी अगर हमें शांति चाहिए तो हमें वो पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा कि भी त्याग का जो पर्सपेक्टिव उसको अपनाना पड़ेगा।
if I we want agree with to keep on fighting, keep on doing this rat race or whatever, okay, शांति तो मिलेगी नहीं, but you are saying okay survival, I have to survive, ठीक है, तो वो भी चले, but end में ये है कि आज किसी ने डाला हुआ था, ओ death is still coming and at the end anyways, मैंने वो पढ़ा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो कहता है कि भी you still gonna be die, you know, Japanese scientist or whatever, Japanese doctor उसको बोल रहा है कि जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, you still gonna be end up dying, so might as well just enjoy करो, nap लो अपना. Yeah, I sent it to you. I know it was so funny also, and Oh, it has a meaning also in it. Very funny. अच्छा, तो देखिए ये क्वेश्चन I don't think that anybody will get the satisfactory Answer to that, no. answer कि why it is happening, because भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति है, सबको बुद्धि दे दें, सब लोग अपने शांति से रहें, और संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, उन्होंने सब हर एक के लिए सब चीज मौजूद है, तो why can't we do the simple thing, बजाय एक दूसरे से लड़ने के. और ये कभी नहीं होगा, ये जो है ना, ये देख लीजिए ना, तो 5,000 साल की देखिए हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा वार होती रही थी, हमेशा लोग डिफरेंट साइड रहे थे, और कोई ऐसा आसार नहीं दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ये बंद हो जाएगी. You said it. That's exactly what I'm getting at. हाँ, तो इसका रीजन क्यों है, जबकि भगवान है वो इंटरवीन करके एकदम सब चीज फिक्स कर सकते हैं, बट इट्स नॉट हैपनिंग. तो इसका तो जवाब आप कोई कभी आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते. आई डोंट थिंक दैट समबडी कैन. सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगता है कि इतने सालों, मतलब कितने सालों से दुनिया चल रही होगी, हजारों सालों से, पर अभी तक जैसे वो मिडिल ईस्ट के जो वॉर्स हैं, कभी वॉर्स करता कौन है, क्यों करते हैं, और ये जो मरते हैं वो तो बेचारे गरीब लोग मरते हैं ना, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, बेचारे पुअर लाइक पॉलिटिशियन जो अमीर लोग होते हैं वो, उनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है. So why it happens? Like we are not even able to stop like as a human beings after studying Bible, Quran, Gita, whatever spirituality we do. What's up? I mean तब दुख लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कितने कैसे इंसान हैं हम लोग इस दुनिया के पार्ट है ना, हम भी. इट्स डोमिनो इफेक्ट, नो, कहीं पे कोई मरता है तो कहते ना तुम ही हो वो, इन अ सेंस वो तुम ही हो. तो देखिए उसको फिक्स करने के लिए जो मनुष्य ने बहुत सारी वो इज्म चलाई हैं, जैसे पहले तो वेस्ट में उन्होंने कहा रिलीजन चला रहा है, सब रिलीजन के कारण सब ये झगड़ेबाजी हो रही थी, तो यूरोप में वो रिफॉर्मेशन और रिनेसेंस और वो सब हुए, तो उन्होंने रिलीजन को निकाल दिया बिल्कुल कि हमने निकाल दिया. फिर किसी के दिमाग में आया कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, तो उन्होंने कम्युनिस्ट की थ्योरी निकाली कि हम कम्युनिज्म में सबका बराबर अधिकार, मतलब बहुत अच्छे उसके निकाली थी, लेकिन उसके बाद वो भी उल्टे पड़ने लगे, जिस काम के लिए उन्होंने किया था उसके उल्टे जाने लगे. फिर और लोगों ने थ्योरीज निकाली, उसका कहते हैं वाद, इज्म, दिस इज इज्म. लेकिन जब आप एक इज्म क्रिएट करते हैं ना, तो वो दूसरी इज्म से टकराने लगती है और फिर झगड़ा होता है. तो उसका मैं अलग जा रहा हूँ, कृष्ण मूर्ति है जो फिलोसफर, उसने कहा है कि वी पीपल आर अनेबल टू थिंक. ओके, हम जो समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हम खुद नहीं सोच रहे हैं, वो हम किसी दूसरे का आइडिया जो हमारे दिमाग में पड़ गया है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, तभी तो हम बिलीव करने लगते हैं किसी चीज पे. अच्छा, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो लंबा है, उसको कहते हैं कि इसे द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड. इट्स टोटली डिफरेंट. हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मुझे आज तक इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है, नाइदर कैन आई गिव. उसमें मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो प्रकृति है ना, ये सारे काम हो रहे हैं प्रकृति के अंतर्गत हो रहे हैं. अच्छा, प्रकृति जो है वो चाबी भरी हुई चला दी है, लेकिन वो आउट ऑफ सिंक हो जाती है टाइम टू टाइम. ओके, और वो जब आउट ऑफ सिंक हो जाती है तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए फिर भगवान आते हैं. तभी तो कहते हैं ना कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति. तो अब आप देख लीजिए भाई, जैसा भी आपको जिसमें संतोष हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ. और ये सेंटेंस एक्चुअली है ऐसा कि वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो, जब ऐसी स्थिति में रहेगा बंदा तो वो एक्चुअली गलत काम, अधार्मिक काम करेगा ही नहीं. अगर किसी को मारना भी है और वो उसको क्षत्रिय का रोल मिला हुआ है, तो वो
वो धर्म की प्रोटेक्शन के लिए ही, प्रजा जो भी पीड़ित है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही किसी को मारेगा, वैसे नहीं मारेगा कि हाँ जी आ गया तो मेरा नफा नुकसान कर रहा है, चल तेरे को मार देता हूँ, ऐसे नहीं मारेगा। See, मैं क्षत्रिय हूँ, but I don't know how to fight, so I never fought. या But I तो hope फिर I आप never have to क्षत्रिय do it नहीं है, either. वो I hope I never have to do it. जन्म से नहीं माने जा सकते हैं। अब जन्म से मैं कहूँ मैं जो ब्राह्मण हूँ, ये शर्मा हूँ, तो वो नहीं चलेगा, मुझे उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ब्राह्मण वाला। No, I'm just joking. राज जी बताइए, कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं क्या प्रकाश डालूंगा जब आप बैठे हैं यहाँ पर और ओम जी बैठे हैं और दीपक जी बैठे हैं और सभी बैठे। खैर, तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है सोचने पर कि धर्म ही एक राह है जिस पर अगर संसार चले तो जिसको हम शांति कहते हैं वो एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, और सभी समृद्ध होंगे और जो कुछ भी है। अच्छा, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज की डेट में, माफ करना, धर्म के ऊपर ही आक्रमण, ये जो आपने कहा इज्म्स हैं, ये आपस में भी लड़ते हैं, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सभी मिल गए हैं और वो धर्म पर ही आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं आज की डेट में। आप जानते ही हैं क्या हुआ है रिसेंटली और हो रहा है बांग्लादेश में, देखिए डिसमेंटल हिंदुइज्म देखिए, तो ये आश्चर्य की बात है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि सिख मत पंथ जो है ये एग्रेसिव है, नहीं। खालिस्तानी या मैक्स सिख जिनको कहते हैं वो इज्म में चले गए हैं, वो सिखिज्म में चले गए हैं। वैसे सिख धर्म है, सनातन धर्म है, उसी पर आधारित है और वो एग्रेसिव नहीं है, वो भी कन्वर्जन नहीं करते, न किसी को ये है। तो लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इसी को, धर्म को ही सब लोग इस समय वो तो है हाईजैक कर लेते हैं। देखिए, कुछ परसेंटेज चले गए हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज कुछ ऐसे भी हैं जो आ रहे हैं धर्म की तरफ ना। अब आप देखिए देखिए कितने वेस्टर्न लोग खिंच रहे हैं इसकी तरफ, मार की तरफ। तो उसमें ऐसा है, देवासुर संग्राम कहा गया है, देव और असुर का संग्राम वो चल रहा है। अब जैसे हिंदुत्व का जो है ना, डिसमेंटल हिंदुत्व, उसकी एक है अपोजिशन, वो कविता कृष्णन है उनका नाम, उसमें थी। आई मीन शी इज ए हिंदू, जो किसी ने नाम रखा होगा इतना अच्छा, कविता कृष्णन, तो किसी अच्छे हिंदू परिवार से ही आई होगी, लेकिन वो हर एक चीज हिंदूज का अपोज कर रही है। अब देखो वो जो तो अभी तो और जहां तक सवाल है प्रोटेस्ट करने का, हम तो आपके साथ ही खड़े हैं राज जी। आप कहेंगे बांग्लादेश चलो, हम चले जाएंगे आपके साथ प्रोटेस्ट। अगर आपके पासपोर्ट पर बांग्लादेश की वो लग गई ना पिक्चर, यू वोंट बी एबल टू एंटर इंडिया देन। नोवेयर। ओम जी कुछ आप बताइए। बिफोर यू गो फर्दर, मेरी तो पीछे वाली डिस्कशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, विच इज ऑलरेडी ओवर। जैसे आप बोल रहे थे कि भगवान को इंटरफेयर करना चाहिए कि जो ऐसा हो रहा है, बट भगवत गीता में ही आया है कि भगवान ने हर एक को फ्री विल दी हुई है। Everyone has the free will to do anything, but you have to know what is right and what is wrong. That's how you have to do. और एक भी I don't remember कौन से चैप्टर में आया गीता के कि अंदर आपके
वो भगवान बताते हैं, नोअर यू से कि नोअर tells you what is right and what is wrong, but we do not listen to that. You know, whatever is being told to us, हम उसको हटा देते हैं, and we, I mean, according to our thought, we take the decision. This happens. I mean, if you just listen to your first thought is coming to your mind, that's invariably a right thought. अगर हम उसको suppress कर देते हैं and we just go by whatever thoughts are coming into our mind, तो I mean, sometimes it may be right, sometimes it may be wrong. I don't know, जतिंदर जी आप नहीं, बताइए। वो हम लोगों के उसमें तो ठीक है, थिंकिंग में हम जानते हैं फ्री विल है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि करिष्य, जो भी तुम्हें करना हो वो तुम करो, मतलब यू आर फ्री। इसी 18th चैप्टर में आएगा। लेकिन ये राज जी ने बताया था आइसिस, क्या आइसिस भी यही समझता है जो हम समझ रहे हैं? I mean, I was not talking in according to this. मेरे दिमाग में वही चल रहा था जो पहले डिस्कशन हो रही थी। हाँ, तो वो आपकी बात ठीक है, तो बिल्कुल। मौका नहीं मिला बोलने का, so that's why I thought let me put this and then let's go further. या आप वो श्लोक तो नहीं बोलने के जो हृदय से अर्जुन तिष्ठति? मेरे को श्लोक याद नहीं रहते हैं, बट नहीं, वो होगा ना, मुझे पता है 7-8 चैप्टर में है कि there is a knower inside, या 6th में, and always that thought comes to your mind. If you just listen to the first thought which is coming, is invariably right. And if you try to give the thoughts from your own mind, तो फिर confusion हो जाता है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। नहीं, वो होगा मेरे ख्याल बता रही है कि ईश्वरा सर्वभूताना हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। या हाँ, या मैंने जगन्नाथ मिश्रा जी की क्लास अटेंड करती हूँ ना, तो उसमें आई इवन पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन, आई इवन टॉकिंग टू हिम, इसलिए मेरे को याद है। सर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आई एम वेरी टायर्ड सो आई वांट टू लीव इट नाउ। थैंक यू। ओके, Good to see you. Look after yourself. Yeah. Thank you. Yeah, it's nice to see you. Thanks. वो उनका भी इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कौन सी क्या कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सिर्फ पूर्ण मिल सकता है जबकि अपने को समझ लें शरीर से डिफरेंट, जो हमारा निज स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, जो कि इसमें बंधा हुआ नहीं है। साधना, और वो जब तक नहीं होगी तब तक क्वेश्चन जो है वो कभी खत्म नहीं होने के। Very well said, sir. मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि अब देखिए, ये समझने की भी बात है कि हम कह रहे हैं कि कोई मारता है, कोई ये करता है, लेकिन ये प्रकृति में भी हो रहा है। अब किसी को जो खड़ा नहीं, जो कमजोर आदमी है, मान लो वो बाहर जा रहा है, एकदम हवा जोर से चलेगी तो कोई गिर नहीं सकता है, हर एक कोई नहीं गिरेगा। तो ये क्या है, ये बड़ा मुश्किल है समझना। वो तो फिर कमजोर को सोचना पड़ेगा ना कि अभी विंड अगर ज्यादा है तो मैं बाहर ना निकलूं। नहीं, एकदम आ सकती है, आप खड़े हुए हैं, एकदम भी गस्ट भी आ जाती है, या कई बार गस्ट आ समझने की बात नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें जो है ये तो घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, जब घटना घटी तो घटी, तो चलता ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मार रहा है या वो ऐसा लगता है हमें, वो खराब लगता है। आईसीस वाला कर रहा है तो जब हम सुनते हैं तो लगता है जाने क्या हो रहा है, लेकिन ये भी हवा की तरह से है। अब आप समझ में आ रही है आपकी कुछ। अब ये जो आपने विचार प्रकट किए ना, उससे कुछ होता है, क्योंकि जो किलिंग है वो कंटिन्यूस है, विद मैन और विदाउट मैन। ओके, जैसे इस वायरस से इतने लोग मरे,
तो ये आईसिस ने तो नहीं मारे ना। Yeah. तो अच्छा, तो एक निमित्त हुआ ना उनको मारने का। एक निमित्त इसमें महामारी हो गई और दूसरा निमित्त आईसिस हो गया, क्योंकि आईसिस जो है उसके पास अपने सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अब पिन पॉइंट करते हैं। पिन पॉइंट करते हैं। या पर इसमें अब हम किसी को पिन पॉइंट करना तो चाहते हैं, पर पता नहीं लगता कि वो चाइनीज की गलती थी या कि ये यूएस वालों ने वहां पर अपने बिठाए थे साइंटिस्ट जिन्होंने कोई गड़बड़ कर दी या क्या किया। और दूसरी बात, वी आर फाइटिंग इन बोथ वेज, वी आर फाइटिंग दिस महामारी एंड वी आर फाइटिंग दोस आईसिस पीपल। और अभी जयंती जी ने जो भेजा, इफ इट इज ट्रू दैट इज सिकनिंग, यू नो, कि चाइना के स्कूल बंद हो रहे हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं, उन्होंने भी भेजा था ना अभी थोड़ी देर पहले। आज न्यूज पढ़ा ना, चाइना में बढ़ रहे हैं केसेस। तो आई एम सरप्राइज। आप लोग ने सुना होगा उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बारिश, 48 से भी ज्यादा आवर्स तक, तो कितने लोग मर जाते हैं हर साल। वो देवभूमि ही इतना सफर करती है। आई डोंट, बिकॉज आई बिलोंग टू देहरादून, तो जब मैं सुनती तो मुझे लगता है कि कितने गरीब ऐसे झोपड़ियां बह जाती हैं, उनके पूरा का पूरा कच्चे बच्चे घर मट्टी के, जो गरीब लोग होते हैं। बार बार होता है उनके साथ ऐसा, पता नहीं ये भी कुछ नैसर्गिक आपदा होगी कि भगवान जी को सबको खत्म करना होगा, दुनिया नहीं बनानी होगी, क्या करना होगा। एक्चुअली ये भी सुनने में आता है कि व्हाट ऑल वी आर डूइंग टू नेचर, तो सुना है मैंने सिर्फ कि वो प्रकृति अपना हिसाब लेती है। सो व्हाटएवर हैपेंस, द नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल, these are all done by man, humans. तो वो आती हैं, तो these are, वो प्रकृति अपना हिसाब लेती है। अब कैसे लेती है, उसमें innocent और the people who are responsible for it, everyone, you know, gets washed away or suffer. तो ये भी एटलीस्ट हमारे यहाँ पर एक कंसोलेशन तो है कि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को फिर भी चांस है कि फिर मनुष्य जन्म मिल जाए और फिर वो फिर से अपना वो एक्सपीरियंस कर सके मनुष्य लाइफ का। So anyway, when you don't pinpoint a particular reason for everything. Yeah, you can pinpoint. उसमें आप उसी तभी pinpoint कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी एक ताना वाना बुन दीजिए, जैसे इन लोगों ने प्रभुपाद ने, मतलब बिल्कुल उस, मतलब आप पहले से आंसर उसमें कुछ है उसी, इसे सेल्फ क्रिएटेड थिंग, मतलब उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट आंसर चाहें तो अपना रिलीजन शुरू कीजिए। अच्छा, तो अगला चले मेरे ख्याल से। हाँ जी। ओके, अब ये थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर यहाँ से चेंज हो रहा है। अब तक तो ये बता दिया था, अब उसके बाद 18th, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चा उदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। 17, sorry to say, did we do 17? Yeah, Yes, we did 17, which was one who is not motivated by false ego. उसी के पास सब सारा डिस्कशन चालू हो रहा था। उसके बाद तो सारा हो गया। Sorry, मैंने ये इसमें देखा। Yeah, we don't want to go back to that. No, not at all. Yeah. All Surendra's false ego came in front. Yeah. All my false ego came in front there. Oh, मेरा इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों ना मिक्स हो गए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदन न कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। हाँ, तो इसमें 3 चीजें बताई। तो ज्ञान है, इज द नॉलेज, और ज्ञेयम मीन्स द ऑब्जेक्ट जिसकी नॉलेज है। देखिए समझ लीजिए, एक तो आप नॉलेज है और दूसरी नॉलेज किस चीज की है, ज्ञेयम उसको कहते हैं, और परिज्ञाता और जिसको नॉलेज है। तो 3 चीज हो गई। एक तो हुआ नॉलेज, नोन एंड द नोअर। नॉलेज, नोन एंड द नोअर।
जैसे आपको नॉलेज है, सपोज कर लीजिए रेनबो, तो रेनबो तो हो गया नोन, और नॉलेज हो गई, क्यों है रेनबो, वो तो हो गई नॉलेज, और यू आर द नोअर। तो ये जो है उसके बाद हाँ 3 फैक्टर हैं। इन तीनों की वजह से कर्म प्रेरणा होती है। कर्म प्रेरणा में होती है जब देयर इज ए नोअर, देयर इज ए नॉलेज एंड देयर इज ए नोन, देन इट विल गिव यू द इम्प्यूटस टू डू समथिंग। जैसे आपको पता है गोल्ड कहीं मिलेगा, तो वो तो हो गया ऑब्जेक्ट, उसकी नॉलेज हो गई कि वहां पे क्या कहते हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ गोल्ड, ये नॉलेज हो गई, और वहां पे गोल्ड है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर लोग दौड़ेंगे, वहां पे गोल्ड रश होता है ना, जैसे अलास्का में बहुत सारे लोग गए, तो कर्म के लिए प्रेरित हुआ, बिकॉज दे विल फाइंड गोल्ड देयर। तो इन चीजों से कर्म की प्रेरणा होती है। उसके बाद बताते हैं कर्णम कर्म कर्तेति त्रिवधा कर्म संग्रह। और करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपके हाथ पैर वगैरह हैं, और कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म संग्रह का मतलब होता है कि दे बाय दीज 3 थिंग्स द कर्म जो है हमारे, कर्म संग्रह मीन्स कर्म इकट्ठे होते हैं, या इकट्ठे कलेक्शन होते हैं, जो कि कर्म के भीतर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना? ठीक है, इसकी इंग्लिश कर देते हैं। Yeah. नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर are the 3 factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the 3 constituents of action. Yeah. Okay. ठीक है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संखाने यथा वक्षणु तान्यपि। अभी 3 हुए, ज्ञानम कर्म च, ज्ञान कर्म और कर्ता। ये there are 3 kinds, there are three modes of these thing, Material knowledge, nature. knowledge, action and doer. Knowledge, action and doer, there are 3 types. अभी 3 types, कौन से 3 types हैं? This will be explained later. Yeah, so English में, according to the 3 different modes of material nature, there are 3 kinds of knowledge, action and performer of action. Now hear of them from me. Okay, तो अभी पहला है ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पहला श्लोक जब कृष्ण भगवान दे रहे हैं वो है ज्ञान, 3 टाइप के ज्ञान। तो 3 टाइप के ज्ञान कौन से हैं और कौन सा ज्ञान है? तो पहला जो है सर्वभूतेश येन कम भावम अव्यम ईक्षते अविभक्तम च विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ये है जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। ये ठीक है, इसको इंग्लिश में दीपक जी आप कर दीजिए। That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. हाँ, ये देखिए, ये वही बात हो गई, सबके भीतर आत्मा भगवान विद्यमान है आत्म रूप से, जो इसको देख सकता है, वो उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान है। ये तो बहुत दफे हम लोग इसके ऊपर दे चुके हैं व्याख्या, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पशु पक्षी, गुड बैड, एवरीबॉडी हैज चेतना, चेतन शक्ति के द्वारा, सेम चेतन शक्ति जो हमारे भीतर है वो एक पशु पक्षी में भी है, उसी के द्वारा सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं।
तो इसको जो देखता है वो उसका सात्विक ज्ञान है। यहाँ ये वर्ड दिया हुआ है अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर। या अनडिवाइडेड है कि मतलब जो कि मेरे भीतर चेतना है वो एक अनंत चेतना का अंश नहीं है, वो उसी का कंटिन्यूएशन है, प्रसार है। हाँ, प्रसार है। वाह। बिमला जी। God became one in many. इसका आई थिंक वही वो हुआ। जतिंदर जी, जब मैं बोलती हूँ तो मैं आपकी तरफ देखती हूँ कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। बोलिए हाँ। And is it right that God, I mean, जैसे सब में कैसे विराजमान है, God is one. He became one in many, and that's how he is in our, हमारे अंदर है। हाँ, या इस तरह से भी कह लीजिए। या आप बताइए। वन इन मेनी, यही तो शायद जो आपने इसका बड़ा अच्छा दिया। भगवान जो है खंडित नहीं है, अखंडित है, अखंड ना। तो वो भगवान सबके भीतर एज ए मेनी है, बट ही इज उसकी अखंड वन। आई मीन, अब ये कैसे हुआ ये तो भगवान जाने। कैसे हुआ ये तो आप अपने भीतर देख लीजिए। जैसे जो वायु है जो आपके आगे भीतर चल रही है, वो सब में है, सब वो ही है। मतलब आपके बाहर भी है, भीतर भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेरे जो उसी तरीके से भगवत सत्ता है, चेतना है, कंटिन्यूअस है। और उसका सबसे देखने का तरीका है, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन के द्वारा, आत्मानुभूत के। यस, इसके बारे एक श्लोक या एक सेंटेंस है, एको हम बहु श्याम। ठीक है, उसके ऊपर मैंने पहले ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, अभी मैंने ये निकाला है, गूगल में एक साइट है हिंदू एनसाइक्लोपीडिया, उसमें हाउ द क्रिएशन हैपेंड व्हाइल द एब्सोल्यूट इज अद्वैतम without a second. The answer to this question by Upanishad is that the creation happened by the sankalpa derived from Brahma, the non-dual Brahma, thought or willed. I am one, let me become many. So by the sankalpa, the Brahma projected himself as many. That's in short. ठीक है, एको हम बहुश्याम, ये बहुत प्रचलित कहावत है उसमें से, शास्त्रों में से। तो संकल्प है भगवान का, अपना ब्रह्म का संकल्प। चलिए अब इसका इस तरह उदाहरण देख लीजिए, जैसे व्हेन यू आर इन ए ड्रीम, यू आर द वन, ओके, लेकिन आपने क्रिएट कर दिए ना बहुत सारे। जो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, किसी से आपको झगड़ा हो रहा है मान लीजिए सपने में, तो ही इज नॉट ए डिफरेंट, it is you alone which has appeared in two same way. This is one way of understanding. yeah. मेरी तो रात की ड्रीम में आप लोग ही आ रहे थे, यतेंद्र जी ज्यादा आ रहे थे, कभी और पिकनिक का कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो देखिए हाँ कोई एक्स्ट्रा पिकनिक बन गई मेरे पूरी ड्रीम में, एक्स्ट्रा पता नहीं और कई एपिसोड्स उसके बन गए, आई डोंट नो क्या। Did you see Surendra taking people? Did you see Surendra taking people to Tim Horton? Yeah, I saw Surendra taking people to Tim Horton. I think we're going to take a trip somewhere else to Vrindavan now. You're planning for a trip to Vrindavan for all of us. Yeah, आप एक से बहुत हो सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं हो सकते? वो भगवान तो हैं, he is already there. हम तो पता नहीं, it's doubtful, but God is already there. नहीं, तभी तो हम हैं। उसमें कहा है, देखिए जो है इसको रियलाइज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मेडिटेशन से और दूसरे प्रेम से।
ये कहा नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, प्रेम से प्रकट भय में जाना। तो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जो वाटर है, अभी आप जहां बैठे हैं आपकी हवा में पानी है, हाँ, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। एक आप ठंडा पाइप ले आइए, मतलब जो पाइप हो ना जिसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी बह रहा हो, पानी हो, या उसके बाहर देखिए वो जम जाएगा, बिल्कुल। है और ना। वो अंदर वाला पानी नहीं होगा, जैसे अंदर अभी वाला नहीं ठंडे होगा पानी की पानी। पाइप हो, वो अंदर हाँ, वाला पानी तो अंदर ही रहेगा, बाहर भी बूंदे 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 आ बूंदे रही बूंदे हो जाएंगे। है। तो इसी तरीके then से जब how the humidity is measured. अंदर वाला Yeah. फ्रीज नहीं ना नहीं, होगा। उसका साइंटिफिक कारण मत दीजिए, वो हमको सबको पता है। ओके, या हम, हाँ, वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन द, भगवान है बस। हाँ, Sorry. एग्जाम्पल हम सिर्फ दे रहे हैं कि सर्वव्यापक है, जो ह्यूमिडिटी सर्वव्यापक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। जब प्रॉपर कंडीशन हो तो दिखाई दे जाती है। इसी तरीके से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय में जाना, जब उतना इंटेंस प्रेम होगा तब वो प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, Right. अच्छा, चलिए। एक मेरे मन में विचार आया, देखो हम तरह तरह से मानते हैं, है वो एक, अ से ओम शुरू होता है, आ से एक ओंकार शुरू होता है, आ से अल्लाह शुरू होता है एक ही, पर भिन्न भिन्न धर्मों वालों ने भिन्न भिन्न तरीके से माना है उसको। हाँ, बिल्कुल। के बारे में डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये फोरम उसके लिए है नहीं। लेकिन या हाँ, ये आ से जो कुछ भी शुरू होता है वो वही है, इसके बारे में बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। या चलो, ओके, ये तो संयोग है। या चलो, आज से तो हो गया बहुत कुछ। या अच्छी बात अच्छा है। देखिए, अच्छा लगता है, पृथक तेन तु यज ज्ञानम नाना भावाम पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। परंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों में अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस ज्ञान समझो। तो ये जो समझते हैं कि इसमें डिफरेंट सोल है हर एक में, और वो जो ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान है। तो ये जो हमारे हिसाब से ये जो है अब्राहमिक रिलीजन, उनका ज्ञान राजसिक ज्ञान है, बिकॉज दे थिंक गॉड इज देयर, साथ में आसान पे बैठा है, और ये जो हम हैं हमारे भीतर नहीं है। उनका यही बिलीफ है जो कि गॉड इज नॉट विद इन अस, जबकि हमारा बिलीव है कि गॉड ड्वेल्स इन यू। सेम। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दैट नॉलेज बाय व्हिच one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mode of passion. या ठीक है। यत्तु कृतस्नम एकम अस्मिन् कार्ये सत्यम अहेतुकम अतथार्थ व अल्पम च तत्तामसम उदाहर्तम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूपी शरीर में ही संपूर्ण तरह आसक्त है तथा जो युक्त रहित वास्तविक ज्ञान से रहित है, तुच्छ है, वो तामस ज्ञान कहा गया है। ये ज्ञान ऐसा है जिसमें हम समझते हैं कि हमारा शरीर है, उसमें अपनी चेतना है और यही सब कुछ है, बॉडी कॉन्शियसनेस, दैट इज तामसिक ज्ञान। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth, and which is very meager. Am I reading the right one? Meager is said to be in the mode of darkness. 22nd. उसी का है. But it seems like yeah. So, and that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all
without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness. इसका देखिए मैं उसका एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन दूसरा पढ़ा देता हूँ इसमें काफी क्योंकि ये तो इससे जो आपने बताया उससे मैच नहीं कर रहा बिल्कुल। हाँ देखिए इसमें ये है that knowledge is said to be in the mode of ignorance where one is engrossed in a fragmental concept as if it encompasses the whole and which is neither grounded in reason nor based on the truth. Okay. So when the intellect is dull under the influence of tamoguna, it clings to a fragmental concepts. Fragmental concepts means अपने को सबसे अलग करके अपने को सबसे अलग करके इंडिविजुअल देखना कि मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जरा सी भी जिसमें इंटेलिजेंट होगी वो देख सकता है कि मैं बिल्कुल अलग नहीं हूं, मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूं, जरा सी भी कोशिश की जाए। लेकिन वो तामसिक वृत्ति का जो है जीव वो नहीं देख सकता है। हम ये देख सकते हैं कि we are connected with the items which is sitting on a grocery item shelf. Okay, जरा सा देखिए, मतलब हम यहाँ बैठे हैं और जो फ्रेशको वहां पर है और फ्रेशको के आइटम हमारे आइटम्स में हमारा शरीर ये जुड़ा हुआ है। We are not separate because tomorrow those things will be in our body and whatever in our body that will leave. Yeah. अच्छा, people with such view often become fanatic about what they perceive to be the absolute truth. Okay, their understanding is usually not even rational, not grounded in the scripture or in reality. मतलब scripture की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब reality का अगर हम अपनी आंखें खोल के देखें कि क्या कैसे हमारा कनेक्शन है संसार से, तो हम देख सकते हैं। And yet they jealously desire to impose their belief on others. The history of humankind has repeatedly seen religious zealots who imagine themselves as self-appointed champions of God and defenders of faith. Very interesting. Very interesting. They fanatically proselytize and find a few followers with the same kind of intellect, creating the phenomena of the blind leading the blind. So ये है। राज भाई साहब ये कहाँ पर लिखा हुआ है जितेंद्र जी? ये मैं एक दूसरा है उससे पढ़ रहा था। अच्छा, परपोर्ट पढ़ रहे हैं आप दूसरे भगवद गीता। ठीक है, राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो ये उषा जी भी कह रहे थे। तो इसका रहस्य जो है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ऐसा करते हैं, तो उसका रहस्य तो यही है क्योंकि जब आप दूसरे को पृथक समझते हैं तो फिर लड़ाई होगी। हाँ, और अगर आप जैसा कि धर्म का कॉन्सेप्ट है तो उसमें लड़ाई का उसमें भी रहस्य छुपा, उसमें शांति का रहस्य छुपा हुआ है। या ठीक है, तो अब देखिए समझ गए। अब हो गया, कहाँ पर रूट कहाँ पर है, जो सारी प्रॉब्लम है उसका रूट इस श्लोक में बता दिया। बिल्कुल। और उससे भी पहले का रूट जो है वो ईगो वाला के भी, फॉल्स ईगो मत समझो अपने आप को। और false ego is a little bit difficult to understand. हाँ, या वो कॉन्सेप्ट ये इसी का है ना, प्रभुपाद जी का है कॉन्सेप्ट। How can you prove it? देखो भाई, तो फिर वो तो ओपिनियन, एक तरह से ओपिनियन हो गया। प्रभुपाद जी नहीं, ओपिनियन नहीं है, सही बात है समझाने के लिए इंग्लिश में, ठीक है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना भी कोशिश करनी पड़ेगी, राइट? नहीं, who am I to say कि आप जो कर रहे हैं वो फॉल्स ईगो है? समझा नहीं मैं बात आपकी। नहीं, आप फॉल्स ईगो कह रहे हैं ना। हाँ, तो कौन सेंस कर रहा है उसको? आप खुद सेंस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं भी वो सेंस, आप मुझसे भी कह सकते हैं कि ये आपकी फॉल्स ईगो है, आप प्रूव कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो मैं कई बार एक्सप्रेस कर चुका हूं कि जो हमारे व्यवहार में है वो ही दूसरे को दिखेगा।
अगर हमारा व्यवहार शुद्ध रूप से वो परिदर्शित कर रहा है कि भाई हाँ मैं फॉल्स ईगो नहीं हूँ, मैं आप एक हैं, मैं एक मानता हूँ, तो वो उसमें प्रदर्शित होगा और आपको उसका फील होगा कि हाँ ये तो आप एश्योरेंस दे रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये एश्योरेंस ही है बस, और तो कुछ है तो हो नहीं सकता। गारंटी सर्टिफिकेट तो दूंगा नहीं मैं, पर आपको पता लग जाएगा। और आपको भी होना पड़ेगा उसी लेवल पे। अगर आप इस लेवल पे होंगे, मैं उस लेवल पे, या मैं इस पे आप उस पे, तो फिर भी मैच नहीं करेगा, तो फिर पता नहीं लगने वाला कि भाई हाँ क्या है। बट जो उसका प्रभाव होने वाला है वो तो बिल्कुल निश्चित ही है ना, वो प्रकृति के नियम के अनुसार वो निश्चित मिलेगा हमें। नहीं दीपक जी, अगर आप बिलीव करते हैं दैट्स फाइन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज डिफिकल्ट। नहीं चलो, डिफिकल्ट तो है ही है, सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट I say one thing, one knows inside, जो आप डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप को पता होता है when is the false ego and when otherwise you are whatever your behavior is. लेकिन आपको पता होगा false ego होती है तो आदमी इतना खो जाता है उसमें कि उसको पता ही नहीं है। नहीं होता है। ये तो फिर I think that depends on the extent of your false ego, कि कितनी ही राइज कर चुकी है कि जो आपको भी पता नहीं रहता। नहीं तो इसका मेजर, मैं यही कह रहा हूँ, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया। I mean, okay, it's different from person to person. एक चीज और जतिंदर जी, before this I wanted to say, जो ये अब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ, जो कि हमारा एक बार वो हुआ था अद्वैत के ऊपर, डोंट यू थिंक ये वाला जो है इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत, अभी वन विदाउट द सेकंड? वो तो जितेंद्र जी का फेवरेट सब्जेक्ट है ना अद्वैत। नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया था आपका वो आंसर, बट ओनली थिंग इज आई कुड नॉट डिस्कस विद यू। आई थॉट सेपरेटली समटाइम्स आई विल डिस्कस, पर अभी भी नहीं करना चाहती हूँ। बट आई जस्ट वांट टू आस्क, इजंट इट दैट when what it was going on before this discussion, the concept of Advait nahi सुन लिया उन्होंने, सोचने दीजिए, अब कर दीजिए before he answers, he needs time। अभी कुछ आ नहीं रहा है। नहीं अभी नहीं नहीं जितेंद्र, ये तो जवाब देना पड़ेगा थोड़ा सा। पर इससे पहले आप जो डिस्कस कर रहे थे, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, एंड उसके बाद राज जी ने कुछ बोला, एंड आई मीन दिस पर्टिकुलर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which word? Advait in Bhagavad Gita and all, and this particular word I love it, I really like it so much, और समझ आता है, but I want to know more and more about it. According to me, it is one without the second. देखिए, ये मतलब दूसरी तरफ जाएगा उसमें। इसके हिसाब से ये है कि ये हो ही नहीं रहा। जो आप सब देख रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह, ये सब, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट ए ड्रीम इन द कॉन्शियसनेस। ओके, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो है जो भी जगत है, वो ये आपका ड्रीम है जो है भी ना सब लोगों का। दिस इज जस्ट लाइक अनरियल ड्रीम। तो उसके आप वो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए इसको, मतलब नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ एक सेकंड का ये पूछ रही थी, what was going on, was it not the concept of Advait? ये देखिए, गीता में लोगों ने अद्वैत निकाला है, गीता में लोगों ने द्वैत निकाला है। प्रभुपाद के हिसाब से द्वैत है, और एक है अचिंत भेदाभेद, मतलब द्वैत और द्वैत दोनों एक साथ। तो मेरे ख्याल से जो है वो अद्वैत ही है। जब अद्वैत है वही फिट बैठता है सब में जाके। और जो लड़ाई का कारण है जो होता है, दैट इज द्वैत। हाँ। नहीं, ये जितेंद्र जी उससे आगे भी कई कुछ पढ़ा हुआ है ना। अब वो कह रहे हैं उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है, उसके लिए एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा। एक दिन
फ्राइडे को रख देते हैं to discuss about Then it. he can Is it okay? make his point. Yeah, after Bhagavad Gita, we finish the whole Bhagavad Gita. We will maybe do one whole episode on Advait, and in that way, Yatindra ji apni tayari bhi karke aayenge na, because then he doesn't want to miss anything. I would love to have a lecture by Yeah. you on this particular topic. Oh yeah, he loves to do lectures. No, he does not. He Just does wait. not And like to Yatindra जी lecture. आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बेस्ट at least 10 to 12 श्लोक हैं, ऐसे तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं गीता के, आपने ये नहीं बोल सकते ये अच्छा नहीं है, but there are many like important ones which you should remember by heart and their meanings are very very powerful. आप उसकी लिस्ट दे सकते हैं? Oh yeah, he can make that. हाँ, yeah, उसे जैसे सब चैप्टर कोई- 2 के थोड़े हैं, चैप्टर 6 के वो ज्ञान विज्ञान योगा के हैं, मतलब सबके हैं, मतलब याद तो रहता नहीं है, पर जैसे अपने पास संकलित होंगी 10-15 श्लोक को ही उसमें गीता का सार आ जाए पूरा ना. 10-15 मुझे 20 तो सबसे सारे श्लोकों में सबसे अच्छा लगता है वो प्रजिहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत् उच्यते. जो सारी भी कामनाएं हैं फ्यूचर के लिए, जो भी ड्रीम है, बिल्कुल ड्रॉप कर दे, जैसा है अभी बिल्कुल वैसा ही चलने दे. मतलब whenever there is a expectation, whenever there is a desire कि इस तरह से मेरे हिसाब से काम हो जाए, वो जब ड्रॉप हो जाती है. अब जैसे जयंती जी का है, उनकी डिजायर है कि वो बॉम्बे में कब जाए, उसी के कारण उनको दुख का कारण वही तो हो रहा है ना. और खैर वो तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों की डिजायर होती है, और वो डिजायर अगर पूरी हो गई तब भी मतलब वो दुख का कारण हो जाती है. और अगर नहीं पूरी है तब तो दुख दे ही रही है. लेकिन ये ताज्जुब की बात होती है जब बिल्कुल पूरी हो जाती है बहुत बड़ी डिजायर, उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है. देखा है कई बार. आप शॉर्ट में बोल रहे हैं जो सुख है वो दुख ही है, सुख ही दुख का कारण है ना, जो हम सुख मानते हैं वो दुख होता है ना. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ना. वो भी लिखा ही हुआ है. जो तो सुख ये है वो दुख वो है बात ना. नहीं है कि जो हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं. अगर हमने 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी रहे हैं हम लोग, तो वी कैन लुक बैक एंड सी या दैट वाज इट इज, कि मैं कितना चाहता था उस चीज को, मिल भी गई, लेकिन उसने मुझे कितना परेशान किया. ठीक है, राज जी का हाथ आप हाँ, है. राज जी. राज जी बताइए. नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो पृथक समझना, हाँ. तो ये जो है, अब जैसे जो लोग कहते हैं कि ये शरीर है, ये है, बस यही है और कुछ नहीं है, तो अगर वो इतना भी समझ लें कि हमारे शरीर भी ये काय से बना है, ये पंचभूत से बना है, जो खाना खाते हैं हम उसी से, तो अगर वहीं तक आप सीमित रखें, आप आइडेंटिफाई उससे भी करें, तब भी हमारा मटेरियल ये एकदम सेम है. हाँ, इसलिए पृथक बिल्कुल ठीक. सेम क्या, जो आपका मटेरियल था वो मेरा मटेरियल है. मतलब हाँ, वो भी है. हाँ. जो आप श्वास ले रहे हैं वही श्वास मैं ले रहा हूँ. हाँ, तो ये पृथकता का ये विचार, ये कैसे, इंटेलिजेंस, अगर सोचो तो होना ही नहीं चाहिए. नहीं, माइंड एंड इंटेलिजेंस अलग है, बाकी सब एक ही है. हाँ, नहीं, वो भी एक ही है. वो इसलिए है कि उसके परे जाना पड़ता है एक देखने के लिए. माइंड बॉडी इंटेलिजेंस से दूर जाइए तो हम सब एक ही हैं. नहीं, वो तो एक्सपीरियंस बेस्ड है. Actually, there are two ways of understanding one particular thing. It depends on you which one you choose. और ये लड़ाई झगड़े जो हो रहा है, this is their way of understanding whatever is going on. If you understand that way, no, this is wrong, तो लड़ाई होगी. If they understand it, no, whatever is going on is right, is positive, तो नहीं होगी. नहीं तो It's again your mind comes. It's again your intelligence comes. इसकी जड़ तो विमला जी, इसकी जड़ तो डिजायर है ना, डिजायर. 4:37 हो गए, तो वी हैव टू वाइंड डाउन. उषा जी कुछ पूछने वाली थी या कहने वाली थी आप? मुझे एक बात कहनी थी, जैसे जतेंद्र जी जो एक श्लोक है ना, जब वो बोलते हैं 6 में है ना शायद, कि जब वो बोलते हैं कि जो वो मुझे देखते हैं, जो मुझ में, वो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, तो वो गीता का, आई थिंक दैट इज अ
लाइक वेरी पावरफुल स्लोगन कि हम सबको देख सकते हैं, अगर वही और हम उसमें भी अपने को भी देख सकते हैं, तो वो भगवान ही है ना, वही हाँ, श्री 6 कृष्ण। लिफ्ट में वो है, तो बात वो बन बहुत गई, जगह है। वो तो बात वो बन बहुत गई। जब पावरफुल है। कोई प्रॉब्लम ही सह नहीं देखती हूँ तो वो मुझ में भगवान नो क्यों नहीं झगड़ा प्रॉब्लम तो है, हम सब में नहीं देखते, देख ले तो फिर तो बात ही बन गई, बात तो भगवान खत्म हो मैं गई वही। देखती हूँ, वो मुझे भगवान क्यों नहीं दिखता है मेरे में? नहीं, उसीलिए तो मुझे तो सब में दिखता है, सब में दिखता है, पर मुझे नहीं पता मैं आप सब में दिखती हूँ कि नहीं, अब तो पर मुझे मुझे पता है कि एवरीबॉडी इज अ वेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस अराउंड अस। ज्यादा सोचो ही मत रे, सोच के एक तो है ना कि one is रिलैक्स। that you believe in this way, that's one thing, but to experience that, till you हाँ, ये बात। experience the actual, it is all by imagination, मेरे कहने का मकसद है कि, and not that I experienced some moments, split second of grace. That's the best I can explain. I know there's something more than my physical body, पर ये जो है pursuit है life का, तो ये जो है intellectually we can talk whatever we want till you have the experience. मैं कल ही बाबा की किताब पढ़ा, वो कहे जब तक आपको नहीं होगा आप धक्के खाते रहोगे, going around round and round. So the key thing is to really experience that aspect, and we are all walking towards it in our own way at our own speed. So ये नहीं है कि हम गलत हैं, पर ये है कि it's a process. It's not like this, okay, I've seen it, there's God. But yeah, it's an experience. After that, you begin to see, okay, it's not only me. These leaves also have got the creation, and so on and so on. So I'm pursuing that part of in my life somehow to see an equal vision. जैसे कहते हैं, I'm in everybody. Yes, he's in everybody. हर एक में भगवान का रूप है. तो जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे, तो मुश्किल है दूसरी की तरफ अच्छा सोचना. It's a very high standard for yourself. You have to really experience that. Anyway, I got carried away. स्टेज पर पहुंचना जरा इजी नहीं है, उस So you स्टेज have पर to act, you have to, at every step you have to think. So it will stop, desires अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ना, अगर आप उस सबको अपने आप में देखोगे, ना गुस्सा आएगा, ना लालच होगी, ना कोई वीतराग, ना भय, ना क्रोध, ना वो जो ऐसे भी सच्चिदानंद जो है, what is that state? उसमें ये कुछ नहीं है disparity. तो मेरा कहने का मकसद है कि जब हम ध्यान करते हैं, we do experience even tiny, and that once you're in that state, then this kind of noise, I use the word noise respectfully, it dissipates. चलिए, तो आज मैं का बहुत ज्ञानी की तरह बात कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी नहीं, I'm just trying to. sorry, एक second, एक minute. Yeah, okay. If you really, as she was saying, see God in everyone, that depends on you, how deeply you see. If you really depth है उसमें, then I mean, और वैसे ही आपके अंदर की, आपके I mean where soul sits, वहाँ की vibrations, frequency of that vibration reaches that person. If you are looking at the particular person, definitely that person will start thinking the same way about you. I mean, that's what I feel. They say it will happen, who God knows. Yeah, but it's your belief. If you really believe in that, it will happen. एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, 10 बार होगा. Yeah. 10th time. But in my practice, I came to a conclusion some time ago that I am not responsible for how people feel. Okay. So I am only responsible for myself and how I act, like how I take other people's reaction and how I react and how I feel and how I perceive myself to be. It's all about me, really. And then if I just keep focus on that, then everything around me will kind of be in my favor. I felt that, like since I've been practicing that, I felt things are more harmonious. You know, there is some kind of harmony
in life. You know, I don't have to really worry about, oh, who is coming after me, what's happening. That kind of gone. So Yeah. I think it's better to just focus on one's own self and let the whole creation take care of itself, and it works out. देखिए, इसका आपने बड़ा अच्छा बताया दीपक जी। इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि जब मनुष्य नंगे पैर चलता था तो उसने सोचा कि कांटे वांटे लगते हैं, पत्थर आते हैं रास्ते में, तो मैं सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक दूं। अच्छा, लेकिन फिर किसी बुद्धिमान ने कहा कि अरे चमड़े, सारी पृथ्वी को अपने पैर क्यों नहीं चमड़े से ढक लेते। हाँ, तो उसके बाद से जूते का आविष्कार हुआ। तो आपके तो अगर आप चाहें सारी दुनिया को बदल दें ना, तो वही है कि आप सारी पृथ्वी को चमड़े से ढकने की कोशिश कर रहे हैं बजाय अपने आप। Main thing is you change yourself. Eight is I would like to go. Eight is Jatinder ji, I would like to say before leaving. वो ये है, आप जैसे बोल रहे थे ना, मैंने ह्यूमिडिटी का एग्जाम्पल दिया, बट इसमें भी आता है भगवत गीता में, ज्ञान गोज विद विज्ञान। सो अगर डीपली देखा जाए, ये सारी साइंटिफिक, though they are not correlated, all these discoveries go, if you try to correlate spiritually, spiritualism को वो करती हैं. I have no knowledge about it, but I feel these two things, ज्ञान and विज्ञान, go side by side. Am I right? देखिए, पहली बात तो जो यहाँ पर गीता में विज्ञान शब्द आया है ना, वो जो हमारी साइंस है ना, जिसको हम साइंस कहते हैं, वो नहीं है। विज्ञान का अर्थ दूसरा है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, उसको विज्ञान कर दिया। तो कभी बताएंगे। देखिए, विज्ञान जो है, जिसको हम साइंस कहते हैं, जो कि आपने पढ़ी है, जो कि हमारी एक, हम सब्जेक्ट चूज करते हैं ग्रेड 10 में कि हम साइंस में जाएंगे, आर्ट में जाएंगे, तो वो साइंस जो है ना, वो विज्ञान नहीं है, वो दूसरी चीज है। उसके लिए आप गूगल कीजिए। पहली बात तो है ज्ञान, उसके लिए कीजिए, उसे कहते हैं एम्पेरिकल नॉलेज। ओके, आप गूगल कीजिएगा एम्पेरिकल नॉलेज, वो है जो कि हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है साइंस के नाम से। एम्पायरिकल नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज में बात नहीं करी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस जो मैंने पढ़ी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज यू पीपल हु हैव स्टडीड साइंस। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन स्पिरिचुअलिज्म इज बेस्ड ऑन साइंस, विज्ञान। आई मीन नॉट विज्ञान जो कि गीता में आया है, ये है कोरिलेशन, बट आई डोंट नो। आप पहले साइंस को आप कर लिए, विज्ञान के कौन से विज्ञान की बात कर रहे हैं आप? जो आई मीन ये विज्ञान जो आपने अभी बोला है ना, वो एम्पिरिकल नॉलेज में देखिए। ओके, नॉट दैट, बट द ओवरऑल फॉर द विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, आई मीन। नहीं, वो एक्चुअली देखिए, पहले तो जो आप शब्द यूज कर रहे हैं वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे विज्ञान की बात कर रही हैं, तो विज्ञान जो है, विज्ञान के डिफरेंट मीनिंग्स दिए हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट, इट्स अ ब्रॉड, आई मीन। हाँ, तो विज्ञान का उसमें ये सिर्फ भगवत गीता में है, विशिष्ट ज्ञान, जो प्रोसीजर, जिसके स्पिरिचुअल प्रोसीजर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे केमिस्ट्री में क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मैं बात कर रहा हूँ आपके खुद चेंज करके, उसमें आप जो अनुभव कीजिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो विज्ञान है। जो आपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अचीव किया है, वो विज्ञान, वो ज्ञान जो है एक्सपीरियंस के द्वारा आया है, वो है विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। वो एक्चुअली देयर इज अ लिंक व्हिच आई डोंट नो, व्हिच आई वुड लाइक टू नो। आई वाज जस्ट आस्किंग यू। चलो ठीक है। वो ये विज्ञान से ही गीता को बहुत अच्छी तरह समझा गया है। तो आई मीन द साइंस, वो कहना है ज्ञानम विज्ञान सेतम यज्ञाता मोक्षे। तो मैं वो चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये साइंटिफिक नॉलेज आपको गीता को कैसे, आई मीन हाउ कैन यू टोटली अंडरस्टैंड, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड गीता। All the scientists, why did they study Gita? Albert Einstein ने गीता पढ़ी थी. It's so a long time ago.
और भी जितेंद्र जी, सांख्य योग में वो जो विज्ञान का बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ने ज्ञान नॉलेज मिलने के बाद जो आप रियलिटी में उस पर जो महसूस करते हैं उसको विज्ञान बोलते हैं ना, ऐसे वो वर्ड है सांख्य योग में। नहीं, वो तो सांख्यिकी वाला सांख्य योग जो है और मानसी दयानंद जी का जो है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल विज्ञान। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आप क्या करना क्या चाहती हैं उससे? मेरे ख्याल से व्हाट्स द एंड रिजल्ट विज्ञान से? मेरे ख्याल से ये आपको उसका क्या फायदा होने वाला है विज्ञान से जानने के बाद? इतना नहीं समझ पाती हूँ जितना प्रोबेबली फ्रॉम द साइंटिफिक नॉलेज में जल्दी समझ ये मेरे ख्याल से उस ज्ञान की बात, विज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं अग्नि बाण, ये बाण उस टाइम में थे, वो साइंस की ये बात कर रहे हैं। वो भी नहीं है, वो भी अच्छा ठीक है, हम कभी फिर बात करेंगे, सॉरी, but there is definitely a link. एंड रिजल्ट तो आपको सिर्फ यही मिलने वाला है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, और That's true. और क्या होने वाला है, बस यही रह जाएगा अंत में, और कुछ नहीं रहेगा। और जब उसका आंसर आपको मिल गया, फिर आपको और जानने के लिए कुछ भी नहीं। और भगवान ने यहाँ कहा कि एक बार तुम मुझे समझ गए तो फिर जानने के लिए तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं है। जो लोग भगवत गीता को टोटली समझ पाए हैं, वो दे आर गॉन डीप इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ आई से दैट। तो हाउ आई मीन हाउ मच आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट एबल टू। तो मैं वही करना चाहती हूँ, छोड़ दो ना। नहीं, हमारा तो प्रयत्न यही है कि भगवत गीता का जो हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम, उसमें मेरा अपना तो यही प्रयत्न है कि सबको ये जो हु एम आई है ना, जहां से सारा क्वेश्चन का वो प्रकरण शुरू होता है, बस उसी को लेके उसी का आंसर जान के मैं और भगवान, हमारा तदात्म्य क्या है, हमारा कैसे संबंध है, उसको जान लिया, एंड दैट्स इट। और बाकी सब कुछ इट्स लाइक ठीक है, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। बट मैंने तो इतना जाना है कि कितना भी गुड कर्मा करो, मगर तुमको फल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा संचित कर्मा लास्ट जन्म का बैड है, तो वॉट एवर यू आर सफरिंग इज ड्यू टू संचित कर्मा। इतना फुल भागवत गीता पढ़ के जाना है। I think let's try the meditation and really concentrate on that. Meditation try कर। I would like to and really ask questions yourself. I think I would like to have a talk with you, Jatinder ji, if possible. पर मेरे को बिल्कुल ज्ञान है, but चलो थोड़ा कुछ सेटिस्फेक्शन होगा। या आप ईमेल से उनको क्वेश्चन भेज सकते हैं, एंड देन ईमेल में वो कर सकती हूँ। वो तो मैंने बोल दिया ना, मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट ब्रॉड क्वेश्चन। तो वो फिर ये इतनी मेहनत करते हैं और मैं ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक। ओके, हमारे घर बैकयार्ड में हो जाओ तो सब काम पूरा हो जाएगा। जो पूछना है वो जवाब दो, मैं कॉफी बना के पिलाऊंगी। तुम बुलाओ ना फिर सबको। जब सबको नहीं, तुमको ही, तुमको बुला के, यतेंद्र जी को बुला के तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। इतने तो लोग हैं, 4-5 लोग हैं, ज्यादा तो लोग यहाँ है नहीं। उषा जी वैसे नहीं आ सकती बिकॉज शी इज वेरी फार। आप मेरे पास ही आ जाओ, सब दिन बात ही खत्म हो जाए। नहीं, वो जयंती जी कह रही हैं कि आपके क्वेश्चन और जितेंद्र जी के आंसर में ही सारा टाइम निकलेगा, तो और किसी को जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, other people will also benefit out of it. हाँ, बेनिफिट तो जरूर कर रहे हैं, बेनिफिट तो कर रहे हैं। पर चले जाएंगे। सेम डिजायर है सबकी, सेम वो है टू गेन नॉलेज, ज्ञान। चलिए, हमारा 451 हो गया। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो हमारा भगवत गीता का आज 18वें अध्याय का 22 श्लोक तक हमने पढ़ लिया है, और अगले सप्ताह हम वहीं से फिर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।